हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमी उत्थान में। मैं रवि राठौर लेकर आया हूं आपके लिए बिहार दारोगा बीपीएससी की मिनी टेस्ट सीरीज। तो आइए लगाते हैं टेस्ट सीरीज को और जांचते हैं अपनी तैयारी को, बनाते हैं अपनी तैयारी को और मजबूत। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन में है रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस, पीटर मुंडी। तो राइट आंसर जो होगा वो है रॉल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी? ऑप्शन में है दौलत, बिशन दास, मनोहर, मंसूर। तो राइट आंसर है मंसूर। क्वेश्चन नंबर 3, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो ये था, देखते हैं ऑप्शन में, अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा, रोशन आरा। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन कह रहा है दारुल हर्ब, दारुल इस्लामी, होली वार, जजिया। तो राइट आंसर इसमें होगा दारुल इस्लामी। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, बिस्यास, सूबा, सरकार। तो राइट आंसर जो होगा ये सरकार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो राइट आंसर है सूती मिल कामगारों के लिए। क्वेश्चन 7, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध हुआ था ये। और वो जो नरसंहार जो हुआ था वहाँ पे निहत्थों पे गोली चलाने का आदेश जो दिया था वो जनरल डायर ने दिया था। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी की धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? तो ऑप्शन देखते हैं, यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खान पैलेस पुणे में, अहमदनगर फोर्ट जेल में। तो राइट आंसर होगा यरवदा जेल। यरवदा जेल कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो ऑप्शन में है कृष्णा, कावेरी, सोन, गोदावरी। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सोन नदी। चंबल और बेतवा भी दक्षिण से उत्तर की ओर ही बहती है। क्वेश्चन नंबर 12, कांडला पत्तन कहां पर स्थित है? तो ये जो पत्तन है कहां पे है? तो कच्छ की खाड़ी, कोरी क्रीक, खंबाट की खाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कच्छ की खाड़ी, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है और गुजरात में एक जिला है कच्छ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, पंबन, धनुषकोडी। तो राइट आंसर जो है कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 14, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है?
सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, सामान्य चट्टाने से। तो ये जो निर्माण हुआ है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? मुंबई को, तिरुवनंतपुरम को, कोचीन को, सूरत को। तो ये कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोचीन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? पोखरन में, सूरतगढ़ में, रावत भाटा में, चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर जो होगा रावत भाटा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, गोदावरी तट। तो ये कहते हैं कोंकण तट को। क्वेश्चन नंबर 18, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में। तो राइट आंसर जो होगा ये मध्य प्रदेश में। और ये बाघों के लिए फेमस है। बांधवगढ़ के जो है बाघ के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर होगा लोकसभा के स्पीकर को। प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रेजेंट में जो भारत का महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? के वेणुगोपाल हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और अभी प्रेजेंट में बिहार के राज्यपाल जो है कौन है? फागू चौहान हैं। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ऑप्शन में है लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर जो होगा ये राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है। 365 दिनों का, 200 दिनों का, 150 दिनों का, 100 दिनों का। तो राइट आंसर जो होगा 100 दिनों का। क्वेश्चन नंबर 24, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ये आरंभ जो हुआ 2004 में, 2005 में, 2010 में, 2012 में। तो राइट आंसर 2004 में। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां ऑप्शन में है ए प्रशुल्क अनुपस्थिति होता है, वस्तुओं की गतिशीलता पर नियंत्रण होता है, राशि पतन विरोधी नीति विद्यमान होती है, संतुलित विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाले ऋणों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन में है केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों में वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास की परियोजनाएं लागू करने के लिए, उद्योगों को के पूंजी निर्माण के लिए, भुगतान संतुलन के और अस्थायी घाटों की पूर्ति के लिए। तो राइट आंसर जो होगा भुगतान संतुलन के और अस्थायी घाटों की पूर्ति के लिए। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IMF का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। अब क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। राइजोम का उदाहरण कौन है? अदरक है,
आलू है, लहसुन है, जिमी कंद है। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो अदरक है। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है? वयस्क मानव में, वृद्ध मानव में, शिशु मानव में, घोड़े में? तो राइट आंसर है शिशु मानव में। क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 बार, 72 बार, 75 बार, 100 बार? तो राइट आंसर है 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? बरेली में, कानपुर में, अलीगढ़ में, झांसी में? तो राइट आंसर है बरेली में। बरेली है कहाँ? तो ये यूपी में है। बरेली जो है वो यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, वो कौन सा दर्पण है? तो जानते हैं इसका आंसर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिकतर घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उन्हें साधारण तक कम चर्बी होती है। तो राइट आंसर जो होगा वो है उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है? मूंगफली में किया जाता है, सरसों में किया जाता है, गेहूं में किया जाता है, आलू में किया जाता है? तो राइट आंसर आलू में किया जाता है। दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का जो कारण है वायरल संक्रमण, दूषित पानी, बैक्टीरियल संक्रमण, वंशानुगत कारण? तो इसका सही आंसर जो होगा बैक्टीरियल संक्रमण होगा। क्वेश्चन नंबर 35। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए? बर्फ में, तरल ऑक्सीजन में, तरल नाइट्रोजन में, तरल कार्बन डाइऑक्साइड में? तो राइट आंसर जो है तरल नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 36। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? टिड्डा, भेक, सांप, मवेशी? तो राइट आंसर जो होगा वो सांप होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, परनांग? राइट आंसर सिकोया। क्वेश्चन नंबर 38। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? 2008 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में? तो राइट आंसर जो होगा इसका 2008 में। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक ऑक्साइड, रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड? तो जो सुमेलित नहीं है वो है अम्ल वर्षा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अम्ल वर्षा का जो कारण होता है वो SO2 और NO2 के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ चलते हैं। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि? तो राइट आंसर जो होगा वो झूम कृषि होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादातर झूम कृषि की जाती है।
पूर्वोत्तर राज्य में वनों को क्या किया जाता है कि जलाने के बाद छोटे छोटे क्यारियां बनाकर उसमें खेती की जाती है। पूर्वोत्तर राज्य जो है वो 8 है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। यहाँ झूम कृषि की जाती है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो ये जो रहा सिंगापुर, स्विट्जरलैंड ऑप्शन था, सिंगापुर, हांगकांग, जापान था। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन स्थल है नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर। तो राइट आंसर जो होगा हैदराबाद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन पुलिस एकेडमी जो है वो हैदराबाद में है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हाल ही में किसने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए 32 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की है? ये किसने किया है? फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, इंस्टाग्राम, गूगल। तो राइट आंसर जो इसका होगा फेसबुक, और फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। भारत का पहला कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो राइट आंसर जो होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यह है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके निर्यात पर बैन लगा दिया था? तो ये प्रतिबंध जो लगा था किस पे लगा था? आलू पे, लहसुन पे, प्याज पे, दाल पे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये प्याज पे लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवन नामक पुस्तक किसकी रचना है? जयराम रमेश की, अमिताभ बच्चन की, एंडी मैरिनो की, उमा लीले की। तो राइट आंसर जो होगा एंडी मैरिनो की। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ? तो ब्रिटेन में जो बिल ऑफ राइट्स पारित कब हुआ ये बताना ऑप्शन में दिया गया है। 1589, 1689, 1599, 1699। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1689 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन में मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण, मुकुल केशवानी। तो राइट आंसर जो होगा आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में है, सिंगापुर में है, रोम में है, न्यूयॉर्क में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है रोम। और रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। तो चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चन। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, क्यूबा। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो है नेपाल। तो आज मैंने आपको टेस्ट सीरीज प्रथम करवा दिया है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, घर में रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।